स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। नर्मदापुरम में हादसा पेश आया था जहां 5 बच्चे नदी में डूब गए थे। दूधी नदी में यह हादसा पेश आया था जब बच्चे नहाने के लिए गए थे। 6 की संख्या थी बच्चों की। इनमें से 5 बच्चे जो हैं वो नहीं लौट पाए, डूब गए, गहराई में चले गए थे और इनको ही बच्चों को निकालने का काम किया जा रहा था। लगातार से रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई थी, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था और दूसरे ज़िलों से भी टीम को बुलाया गया था। नरसिंहपुर से टीम को बुलाया गया था रेस्क्यू करने के लिए और जो जानकारी निकलकर सामने आई है, 2 बच्चों के शव मिल गए हैं। दीपेश और करण इनके नाम बताए गए हैं, जिनके शव नदी से निकाल लिए गए हैं और दोनों शवों के निकालने के बाद अब देर रात तक 3 और बच्चों की तलाश जो है वो की जा रही है। दूधी नदी में दरअसल ये 5 बच्चे डूब गए थे। इधर प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया। मृतक के परिजनों जो हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक तौर पर सहायता जो शासन की तरफ से नियत की गई है वो दी जाएगी। वहीं कलेक्टर मौके पर मौजूद थे जब ये घटना हुई, वो भी कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हुए थे। बच्चों की शव को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा था। नरसिंहपुर से भी एसडीआरएफ की टीम और नर्मदापुरम जिले की जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। गोताखोर पहुंचे हुए हैं और शवों को खोजा जा रहा है, लेकिन 5 में से केवल 2 शव अभी तक मिल पाए हैं। बाकी 3 की तलाश की जा रही है। इधर प्रशासन ने मृतक जो बच्चे हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात कह दी। इधर छत्तीसगढ़ में काम बंद हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई लगातार होनी शुरू हो चुकी है। कोरिया जिले में 84 स्वास्थ्य संयोजकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जिला कलेक्टर विनय लहंगे ने इन कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है, जबकि 10 स्टाफ नर्स को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कांकेर में आपको बता दें कि कल ही कार्रवाई हो चुकी थी। 568 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। ये सभी कर्मचारी 21 अगस्त से हड़ताल पर थे, जिन्हें प्रशासन ने 2 बार काम पर लौटने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद ये काम पर नहीं लौटे तो इन पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा बलरामपुर और जगदलपुर में भी कल कार्रवाई देखने को मिली थी और यहां पर भी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। बीजेपी के मिशन छत्तीसगढ़ अभियान को तेज करते हुए रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार के खिलाफ 80 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला और प्रदेश की जनता से पूछा कि क्या फिर से भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार चाहिए या फिर विकास की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है। भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिल्ली दरबार का एटीएम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील लोगों से उन्होंने की है। यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले घोटाले अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई
वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की? छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का बेरोजगारी भत्ते का वादा कर युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए या युवाओं का विकास करने वाली सरकार चाहिए? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल की सरकार पर हमला बोला, निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की सरकार ने हर वर्ग को लूटने और धोखा देने का काम किया है। बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बदलने का नारा भी दिया। ये भूपेश बघेल की सरकार पौने 5 साल में ये 2.5 करोड़ के जनता के परिवार ला छोड़ के केवल एक परिवार के सेवा में लगे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता ला लूटे के काम, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता ला धोखा दे के काम ये सरकार करत है। और ये सरकार झूठ लबारी के सरकार, हर वर्ग ये सरकार से परेशान है और ये सरकार ला और यही पाई के सब कहते अब नहीं सही वो बदल के रही वो। छत्तीसगढ़ की आज स्थिति जो बनी हुई है उसमें बदलाव लाने के लिए आप और हम सब मिलके आज इस जन घोषणा पत्र को जनता के बीच लाएंगे। जनता के बीच ये संदेश आएगा, छत्तीसगढ़ में जो लूट किया है पौने 5 साल भूपेश सरकार ने, उस लूट को प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी ने कर दी। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, 600 करोड़ के चावल घोटाला करने वाली सरकार, 2000 करोड़ की शराब घोटाला करने वाली सरकार, 500 करोड़ से ऊपर के कोयला घोटाला करने वाली सरकार, अब तो ये सरकार जुआ और सट्टा में लग गई है। महादेव ऐप को संरक्षण देने वाली कोई सरकार है तो भूपेश सरकार है, उसको बदलने के लिए आप। रायपुर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री महासमुंद पहुंचे थे। उन्होंने एक जनसभा की और इस दौरान प्रदेश की बघेल सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को पार्टी का एटीएम बना दिया है। शराब कांड में 2000 करोड़ का घोटाला किया गया, गौठान में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, कोयला और पीडीएस घोटाला किया गया। मंच से अमित शाह ने कहा कि समय आ गया है कि सरकार को उखाड़ फेंको। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया, जातिवादी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों का सम्मान किया, हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। इसके अलावा सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण का भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो चुका है। यह अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भाई बताओ, कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए। जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो एक चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे।
छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। शराब कांड में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में ये नहीं होता था। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का सदस्य बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर यह इनकार कर दिया है। अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इनकार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया है। लेकिन अमित शाह को अधीर रंजन चौधरी ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में इस कमेटी जो बनाई गई है इसमें शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पत्र लिखकर अमित शाह को यह पत्र अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लिखा गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बेहद बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, चुनाव एक देश एक चुनाव की समिति का जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ, इसमें 8 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी हैं। लेकिन इसमें अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस कमेटी का सदस्य बनने से ही इनकार कर दिया है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, इसमें अधीर रंजन चौधरी ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आई है। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर दिया है। जी हां, प्रज्ञान रोवर को जिस लिए भेजा था उसने अपना काम पूरा कर दिया है। प्रज्ञान को चांद पर अब सुरक्षित पार्क कर दिया गया है। चांद पर अब स्लीप मोड में रोवर को सेट कर दिया गया है। APXS और LIBS पेलोड को भी ऑफ कर दिया गया है। पेलोड का डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया जाएगा। रोवर की बैटरी अभी भी फुल चार्ज है, लेकिन अभी इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया। 22 सितंबर को चांद पर फिर सूर्योदय होगा और सोलर पैनल सूर्य की तरफ रिसीवर ऑन रखा गया है और सनराइज के बाद रोवर के फिर से काम करने की अब उम्मीद जताई गई है। अगर नहीं भी जगा तो हमेशा चांद पर भारत के लूनर एम्बेसडर के तौर पर प्रज्ञान मौजूद रहने वाला है, हमेशा के लिए। अभी स्लीप मोड में उसे भेज दिया गया क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन रोवर की बैटरी अभी भी फुल चार्ज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22 सितंबर को फिर से चांद पर सूर्योदय जो है वो होना है और उस हिसाब से अब सोलर पैनल जो है जिससे चार्ज होकर के और काम करता है, उसी से तो ऊर्जा लेता है, तो सोलर पैनल अब सूर्य की तरफ कर दिया गया है। रिसीवर ऑन रखा गया है, वहां से जो एनर्जी सोलर एनर्जी जो लेता है उसी से काम शुरू होता है, तो रिसीवर को भी ऑन रख दिया गया है। अब सनराइज जब होगा 22 तारीख को 22 सितंबर को, तो रोवर के फिर से काम करने की उम्मीद है। और अगर ये काम नहीं भी करता है तब भी हमेशा चांद पर भारत के लूनर एम्बेसडर के तौर पर प्रज्ञान मौजूद रहने वाला है। लैंडर के जरिए विक्रम जो है उसके जरिए पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। पूरा डेटा जो है, पेलोड्स का जो डेटा है वो लैंडर के जरिए विक्रम के जरिए पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। APXS और LIBS
जो है इनके पेलोड को फिलहाल ऑफ कर दिया गया है। चांद पर अब स्लीप मोड में रोवर को सेट कर दिया गया है, क्योंकि वो उसने वॉक भी किया और जो नमूने जो चाहिए थे जिसके लिए उसे भेजा गया है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से फुल तरीके से वो चार्ज है रोवर, और अभी जो उसने डेटा और इकट्ठा किया है उसको पृथ्वी पर ट्रांसमिट जो है वो किया जाएगा लैंडर के जरिए। विक्रम भी वहां पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे की तस्वीरें ले भी रहे थे और भेज भी रहे थे कि रोवर कैसे काम कर रहा है। ये लैंडर है, विक्रम जो है वो उस पे कैमरे लगे हुए हैं और वो बाकायदा जो तस्वीरें और फुटेज जो है उसको लेकर के और वो धरती पर भारत इसरो में ट्रांसमिट कर रहा था। और इसी तरीके से रोवर जो है वो भी लैंडर विक्रम की तस्वीरें भेज रहा था, और पूरी स्टडी जिसके लिए उसे भेजा गया पूरी स्टडी कर ली है और पूरा डेटा अब भेजना शुरू हो चुका है, जो कि लैंडर से विक्रम लैंडर से पृथ्वी पर भेजा जाएगा। पेलोड ऑफ कर दिए गए हैं। रोवर की बैटरी लेकिन अभी भी पूरी तरह से चार्ज है। जिस हिस्से पर उतरा है वहां दक्षिणी ध्रुव है और वहां जो उतरा है तो वो अब वहां पर चांद पर सूर्योदय वहां पर 22 सितंबर को होगा, और 22 सितंबर को होगा तो सोलर पैनल सूर्य की तरफ रखे गए हैं, रिसीवर ऑन रखा गया है। सनराइज के बाद रोवर के फिर से काम करने की उम्मीद है। और बढ़ते आगे, रायपुर के दौरे पर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम मोहब्बत की दुकान खोलना है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कीमत पर सरकार किसानों का धान खरीदती है। हमारी सरकार ने अपने सारे वायदे पूरे किए। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया, और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कोंडागांव में मत्स्य विभाग के एक क्लर्क ने 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए सरकारी पैसे से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर ली, और ट्रेडिंग में पैसे कमाने के बाद क्लर्क ने खुद ही पूरे मामले का खुलासा किया तो विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और अब सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी संजय गढ़पाले मत्स्य विभाग कोंडागांव और नारायणपुर के चार्ज में था, और 1 साल के दौरान उसने अधिकारी के फर्जी साइन कर 1.25 करोड़ रुपए सरकारी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर किया और रकम को ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवा दिया। पुलिस की माने तो आरोपी के पास से 1 लाख रुपए की रकम, कंप्यूटर और बैंक के पासबुक को जब्त किया गया है। मत्स्य विभाग का एक सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है जो कि नारायणपुर में पदस्थ था, और उसको कोंडागांव में भी अतिरिक्त प्रभार में था, अकाउंटेंट का काम करता था ये। और ये जून 2022 से अभी तक ये लगभग शासकीय पैसे को अपने खाते में 1 करोड़ 25 लाख जो राशि थी ये अपने खाते में डाल लिया है, जिसकी जांच की गई मत्स्य विभाग के द्वारा, और जांच करके रिपोर्ट आया। उसके बाद ये थाने में आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया। थाने में धारा 409, 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शुरुआती जांच में हमको ये पता चला है कि लगभग सभी राशि को ये ट्रेडिंग करता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके जरिए सभी राशि को ये गंवा चुका है। कोरिया के बैकुंठपुर जिला अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर बड़ा आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर को बार बार बुलाने के बावजूद वो मरीज को देखने नहीं आए। बताया जा रहा है कि सावाराव गांव से मनीलाल कुशवाहा को हार्ट अटैक आया। परिजन उन्हें निजी क्लिनिक में दिखाने गए। निजी क्लिनिक पर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे, और मनीलाल की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। परिजन मरीज को जिला अस्पताल ले गए तो वहां पर डॉक्टर नहीं थे, और जब निजी क्लिनिक से डॉक्टर को बुलाने के लिए गए तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनीलाल कुशवाहा की आईसीयू में मौत हो गई। हार्ट अटैक का कंडीशन आया हुआ, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, पर चल कर देख लीजिए। वो डॉक्टर बार बार बोले कौन डॉक्टर है, मैं उनको एक सिंह सर का नाम बताइए। डॉक्टर बोले कि सिस्टर के पास जाओ। सिस्टर
सिस्टर को बोली कि सिस्टर से बात करने के लिए, लेकिन सिस्टर बोली कि पर्ची लेके आओ। मैं पर्ची लेने गई, यहाँ लाई, यहाँ ला कर दी तो सिस्टर फोन की सर से, तो सर बोलते हैं उसका कंडीशन ठीक नहीं है, मरीज तो मेरे पास से भाग गए हैं। जबकि AK सिंह से शुरू में ही बोले थे कि रिपीटेड हार्ट अटैक का कंडीशन है, तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करवाओ। उसके बाद AK सिंह सर हॉस्पिटल में किसी को भी, न किसी डॉक्टर को, न किसी नर्स स्टाफ को, किसी को फोन करके उन्होंने नहीं बताया कि ICU में सेकंड बेड पे एक पेशेंट एडमिट, मैं भेज रहा हूँ उसको यहाँ से, उसको देख लो। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। यहाँ बहुत लापरवाही है। छत्तीसगढ़ में आज का दिन हादसों का शनिवार साबित हुआ। अलग अलग जिलों में 6 सड़क हादसे पेश आए और 9 लोगों की जान चली गई। पहली दुर्घटना अंबिकापुर में हुई, जहां पर तालाब में नहाने गई 3 बच्चियां डूब गईं। दूसरा हादसा बिलासपुर में हुआ, बेकाबू ट्रक ने स्कूल जा रहे भाई बहन को कुचल दिया, दोनों की मौके पर मौत हो गई। तीसरा हादसा अंबिकापुर में हुआ, जहां पर ट्रक की टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति और उसके बच्चे की मौत हो गई। चौथा हादसा रायगढ़ में हुआ, जहां पर बेकाबू बस पेड़ से टकरा गई, बस सवार 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5वीं दुर्घटना कोरबा में हुई, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई। सूरजपुर में हुए छठे हादसे में 2 बाइक की टक्कर हो गई, टक्कर में बाइक सवार एक महिला की जान चली गई। सरगुजा की 3 बच्चियां नहाने के दौरान पखना डबरा स्थित तालाब में डूब गईं, जिससे बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। परिवार वाले बच्चियों की तलाश कर रहे हैं। तभी बच्ची का शव ढोढी में तैरता नजर आया। एक बच्ची का आज सुबह ढोढी से 2 बच्चियों के शव तैरते दिखे। दोनों बच्चियां एक ही परिवार की हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उन्हें भेज दिया गया। लुंड्रा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बकना कला नगेशिया पारा के निवासी प्रेम सिंह नगेशिया के द्वारा मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया कि इसकी 6 वर्षीय पुत्री तथा 2 अन्य बच्चियां इनके घर के समीप जो पखना डबरा खेत है उसमें स्थित ढोड़ी में डूबकर फौत कर गई हैं, जिस पर थाना लुंड्रा में मर्ग पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और मर्ग जांच पर लिया। इसमें एक बच्ची की लाश कल 4 बजे मिल गई थी और 2 बच्चियों की लाश आज लगभग सुबह 6 बजे तैरते अवस्था में। लगता है कि अब छत्तीसगढ़ अपराध प्रदेश बनता जा रहा है। शनिवार को अलग अलग जिलों में हुई 5 वारदातों में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पहली वारदात कोरबा में, जहां पर कलयुगी बेटे ने जमीन के विवाद में पिता की जान ले ली। दूसरी वारदात बलौदा बाजार के सिमगा में हुई, जहां पर मामूली बात पर 2 नाबालिगों के बीच चाकूबाजी हुई। तीसरी वारदात सुकमा के पेंटा में हुई, जहां पर सोते समय एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। आशंका है कि हत्या जमीन के विवाद में की गई। जांजगीर चांपा में हुई चौथी वारदात में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर जान ले ली गई। वारदात की पुलिस जांच कर रही है। और 5वीं घटना जशपुर में सामने आई, जहां पर पत्थलदा गांव थाने के चिडरा पारा गांव में खेत की मेड़ पर 11 साल के नाबालिग का नग्न अवस्था में शव मिला। मृतक नाबालिग की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ को भावी सीएम बताया है। अखिलेश यादव शरीफ इंसान, राहुल गांधी तपस्वी, प्रियंका गांधी दमदार नेता, असदुद्दीन ओवैसी सिरफिरे वकील, कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के अवसर पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उनकी तस्वीर भेज सकते हैं। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलता है। नन्हे कलाकार नन्हे कान्हा की तस्वीर आप 9990898918 यानी कि 9990898918 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।